हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी इंग्लिश का चैप्टर 10 द कॉमेट 2। इसका जो पहला वाला पार्ट है वो हमने देखा था चैप्टर 9 में। तो इसमें क्या है कि जैसे कि हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर में देखा था कि डेलिब्रेशंस होती हैं और डिसाइड किया जाता है सर जॉन और जेम्स के द्वारा कि एक सीक्रेट डेलिब्रेशन बुलाई जाएगी पूरे वर्ल्ड के एस्ट्रोफिजिस्ट, साइंटिस्ट और इन सब लोगों की, मगर वो सीक्रेट होगी और उसमें डेलिब्रेशन की जाएंगी, डिस्कस की जाएंगी कि क्या इफेक्ट हो सकता है इस कॉमेट का और जो इल इफेक्ट्स हैं उसको कैसे रोका जाए। So by the time they finished their deliberation and Sir John dropped him at the hotel of Regent Street. It was 1 a.m. There was hardly any crowd on the street, but when James looked up from his window, a star-studded night sky greeted him. तो जेम्स को सर जॉन ड्रॉप कर देते हैं होटल रेजेंट स्ट्रीट पे। तो वो जब उस टाइम तक लगभग 1 बज चुके होते हैं रात के और हार्डली एनी क्राउड, कोई क्राउड नहीं होती है, बहुत ही कम लोग होते हैं सड़क पर। जो जेम्स होते हैं वो ऊपर की तरफ देखते हैं स्काई को और बहुत ही सुंदर तारे वहाँ पर दिख रहे होते हैं और उन्हीं में से एक होता है कॉमेट दत्ता और जो कोलिजन शायद कर सकता है अर्थ से। और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था ये बिलीव कर पाना कि कैलेमिटी होने वाली है फ्यूचर में उस पीसफुल नाइट में। वो नाइट बहुत ज़्यादा पीसफुल थी, शांत थी और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था ये बिलीव कर पाना कि शायद कुछ ही टाइम में ये जो कॉमेट दत्ता है ये अर्थ से कोलाइड कर सकता है और बहुत बड़ी डिजास्टर आ सकती है अर्थ पर। फिर एकदम से जो जेम्स हैं वो सोचते हैं कि क्या उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस को सही भी किया है। फिर जो सारे के सारे डाउट्स होते हैं जेम्स के सर जॉन की एफिशिएंसी पर कि वो सारे एक कॉन्फ्रेंस को बुला सकते हैं इतने सारे साइंटिस्ट को या नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी गायब हो जाते हैं क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें काफ़ी सारे एक्सपर्ट आते हैं जिसमें एस्ट्रोनॉमर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, न्यूक्लियर फिजिस्ट, स्पेस टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, बायोलॉजिस्ट, ये सारे के सारे उस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट होते हैं और जिनको सर जॉन ने बुलाया होता है और सर जॉन ने एक स्पेशल इनवाइटी भी बुलाया होता है और वो कौन होते हैं? मनोज दत्ता, जिन्होंने कॉमेट दत्ता को डिस्कवर किया था। जो कॉन्फ्रेंस होती है वो 1 वीक तक चलती है और पूरी की पूरी सीक्रेसी में होती है, किसी को नहीं बताते हैं इसके बारे में। पहले जो है एक्सपर्ट्स वो चेक करते हैं और रीचेक करते हैं जेम्स फोर्सेस की कैलकुलेशन को और लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन जो है ही है कॉमेट दत्ता की उनसे, और फिर वो मतलब जो है कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हाँ ये जो है कॉमेट दत्ता है ये अर्थ से कोलाइड कर सकती है और कोई एस्केप नहीं है इससे, मतलब नहीं बच पाएंगे अगर ये कोलाइड करेगी तो। और बहुत ही स्मॉल चांसेस हैं कि जो कॉमेट है वो सिर्फ मतलब जस्ट ग्रेस, मतलब सिर्फ और सिर्फ अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसे और बिना कोलाइड किए अर्थ से निकल जाए, ऐसे चांसेस बहुत ही कम हैं। और अगर ये कोलाइड करेगी तो लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी मतलब बिल्कुल पूरी तरह से हो सकता है, अर्थ खत्म हो जाए, कुछ भी ना बचे। बट दिस स्लाइट रिस्पाइट वॉज हार्डली रेश्योरिंग एनफ फॉर टेकिंग नो एक्शन। मगर ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल हल्का सा अर्थ से निकल जाए कि बिना कोई लॉस ऑफ लाइफ और कोई नुकसान पहुंचाए, मगर ये रेस्पाइट जो रिलीफ है ये काफ़ी कम एश्योरिंग था और कुछ ना कुछ एक्शन तो लिया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। हैविंग डिसाइडेड कि कुछ एक्शन लिया जाना ज़रूरी है, व्हाट फॉर्म शुड इट टेक? द एक्सपर्ट dismissed defensive measures like living in underground bunkers. It was simply not practical proposition. तो 2 तरीके के एक्शन हो सकते हैं, एक होता है ऑफेंसिव और एक हो सकता है डिफेंसिव। तो जो डिफेंसिव एक्शन था कि हम लोग सारे के सारे अर्थ के लोग अंडरग्राउंड बंकर्स में जाके रहने लगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं था, प्रैक्टिकल नहीं था। और ऑफेंसिव जो एक्शन है उसको ही हम लोगों को लेना पड़ेगा। जो ऑफेंसिव एक्शन क्या था कि जो कॉमेट दत्ता कुड बी मार्जिनली डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ बाय गिविंग इट अ पुश। जो दत्ता कॉमेट है उसको अपने पाथ से थोड़ा डिफ्लेक्ट किया जा सकता है, उसका पाथ चेंज कर दो और बस फिर वो नहीं टकराएगी उससे। जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कैलकुलेशंस की, कैलकुलेटेड दैट द बल्क ऑफ डिफेंसिव न्यूक्लियर पावर अवेलेबल ऑन द अर्थ वुड बी नीडेड टू अचीव दिस मैमथ टास्क। फिर वो करते हैं, कैलकुलेशन लगाते हैं कि जो हमारे अर्थ पे इतना सारा न्यूक्लियर मटेरियल प्रेजेंट है, न्यूक्लियर पावर की हेल्प से हम लोग उस जो कॉमेट है उसका पाथ जो है चेंज कर सकते हैं और इसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर पावर की ज़रूरत होगी। जो मैमथ टास्क है, मैमथ टास्क मतलब बहुत बड़ा टास्क, इसको अचीव करने के लिए अ जायजेटिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन सुटेबली प्लेस्ड, सुटेबली डायरेक्टेड, सुटेबली टाइम्ड कुड बी द ट्रिक। वो कहते हैं एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जिसको बिल्कुल सुटेबली सही जगह पर रखा हुआ हो, सही डायरेक्शन हो, उसकी टाइम भी सही हो, यही सिर्फ और सिर्फ उस जो कॉमेट है उसके पाथ को चेंज कर सकता है या उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ज्वाइन द ड्रीम बैच और हक
spaceships, sending it to interpret the approaching comet and detonating it by remote control। और ऐसा हो सकता है कि मतलब स्पेसशिप से न्यूक्लियर पेलोड जो है उसको भेजा जाए, इंटरसेप्ट किया जाए कॉमेट के रास्ते को और उसको डेटोनेट मतलब बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। अगर ऐसा किया जा सकता है तो ही हम बच सकते हैं। ये सब रिमोट कंट्रोल की हेल्प से किया जाएगा, ऐसा वो लोग बोलते हैं। सक्सेस और फेलियर सीक्रेसी मस्ट बी प्रिजर्व। चाहे सक्सेस हो ये हमारा मिशन, चाहे फेलियर हो, हम सक्सेसफुल हो चाहे फेलियर हो जाए, मगर ये जो मिशन की सीक्रेसी है इसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। फिर एक टाइम टेबल ड्रॉ कर लिया गया है कि ऑपरेशन कैसे कैसे चलेगा और इस ऑपरेशन को कोड नेम दिया गया प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। और इम्पॉर्टेंट डेट्स थी अक्टूबर 10 कि मतलब जिस दिन जो है स्पेसक्राफ्ट को डिस्पैच किया जाएगा पेलोड के साथ, अनलेस बाय देन, तब तक अक्टूबर 10 तक वेट करेंगे। अगर तब तक कॉमेट खुद डिस्ट्रॉय नहीं हो गई नेचुरल कॉजेस की वजह से तो अक्टूबर 10 को इसको डिस्पैच कर दिया जाएगा। अक्टूबर 15 रेंडेवरस विद द कॉमेट एंड डेटोनेशन ऑफ द पेलोड, मतलब वही उनके साथ भिड़त होगी। नवंबर 15 को भिड़ा जाएगा कॉमेट के साथ, अपने पेलोड जो उसमें भेजा जाएगा वो लड़ाई करेगा। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। दिसंबर 15 अगर एक्सपेरिमेंट जो है फेल हो जाएगा, दिस वॉज द डे द कॉमेट वुड हिट द अर्थ। दिसंबर 15 को अगर ये 15 तक ऑपरेशन फेल हो गया तो दिसंबर 15 के दिन कॉमेट जो है अर्थ को वो हिट कर जाएगी। और अगर सक्सीड हो गए तो ये नियर बाय मतलब सेफ डिस्टेंस पे वहाँ से निकल जाएगी, हम डिफ्लेक्ट कर देंगे। सक्सेस जो थी इस एक्सपेरिमेंट की वो डिपेंड करती थी मैसिव कॉमेट, मतलब कॉमेट कितनी मैसिव है, कितनी छोटी है, ये हम लोगों को नहीं पता था। तो ये इसी पे डिपेंड करेगा कि हम उसकी जो साइज है उसको प्रिडिक्ट कर पाए। और हर कोई ये होप कर रहा था कि जो कॉमेट है ये बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो, मैसिव ना हो। डू यू थिंक वी विल सक्सीड? दत्तादा आस्क्ड सर जॉन मैफरसन फॉर हिज ओपिनियन। तो जो दत्तादा होते हैं वो पूछते हैं सर जॉन से उनकी ओपिनियन कि क्या आपको लगता है कि हम सफल हो पाएंगे? ड्यूरिंग द वीक द टू हैड डेवलप्ड कंसिडरेबल एफिनिटी फॉर इच अदर। तो पूरे हफ्ते में ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे, सर जॉन और दत्तादा। मिस्टर दत्ता, आई विल give you honest answer, I am not buying any Christmas present till December 15। तो जो वो होते हैं सर जॉन होते हैं वो मिस्टर दत्ता को कहते हैं कि मैं अगर आपसे सच बोलूँ तो मैं कोई भी अपने क्रिसमस प्रेजेंट जो है उनको नहीं खरीदूंगा दिसंबर 15 तक। जो दत्ता हैं वो टूर करते हैं ब्रिटिश आइलैंड, जो ब्रिटिश आइसलैंड है ना, आइलैंड्स है ब्रिटिश, मतलब जैसे कि जो यूनाइटेड किंगडम है वो आइलैंड्स में बटी हुई है। तो जो मिस्टर दत्ता हैं वो ब्रिटिश आइल्स को 2 वीक तक मतलब वहाँ पे घूमते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं और वो उनका काफ़ी अच्छा टाइम बीतता है सारी की सारी चीज़ों को देखने में, ऑब्जर्व करने में, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने में, बांटने में, जो बाकी दूसरे एमेच्योर और प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनके साथ। और जब वो वापस आते हैं उनको मतलब काफ़ी अच्छा वार्म वेलकम किया जाता है उनके फ्रेंड्स और बाकी स्टूडेंट्स, सोशल लीडर्स के द्वारा। और तो फिर क्या होता है, उनको काफ़ी गार्लैंड से और बहुत सारे मतलब मालाएं वगैरह पहनाई जाती हैं, बम्बार्ड कर दिया जाता है क्वेश्चन से, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनसे प्रेस में कि मतलब क्या हुआ, और ये सब सारी चीज़ें उनसे पूछी जाती हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट, जब वो घर आए तो वो पाते हैं एक दूसरी क्राउड जो कि मतलब उनके घर के पंडाल में पूरे इकट्ठा हुई थी। और वो मतलब एक अपनी जो वाइफ होती है इंद्रानी देवी उनकी तरफ पूरी क्वेश्चन वाली नज़रों से देखते हैं श्योरली, क्योंकि उनको इंद्रानी को पता था कि उनके जो ये दत्तादा थे इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्राउड, मतलब भीड़ भाड़ इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, हेट करते थे भीड़ भाड़ को ये। तो इंद्रानी ऑब्वियसली uneasy offered the explanation, I have arranged a यज्ञ and called priest to bless you। फिर वो बताती हैं कि मैंने एक यज्ञ का आयोजन किया है और मैंने पंडित को बुलाया है कि मतलब आपको ब्लेसिंग दे वो। फिर वो पूछते हैं दत्तादा कि तुमने ऐसा क्यों किया? जस्ट बिकॉज आई लेफ्ट द शोर्स ऑफ इंडिया, यू नो इट इज नो लॉन्गर टाबू एंड in any case you know my views on these meaningless रिचुअल्स। फिर वो कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? इसलिए कि मैं जो इंडिया के शोर हैं, इंडिया से कहीं बाहर के, आज तुम्हें पता है कि अब ये कोई ताबू नहीं है। ताबू होती है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो परमिट ना की गई हो सोशल, रिलीजियस, कल्चरल रीजंस की वजह से, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं कि मतलब जो सोसाइटी में गलत माना जाता हो, वो हमारा जो वर्ड है उसके लिए हम यूज़ करते हैं ताबू। तो वो कहते हैं कि अब तो ये ताबू नहीं रहा है कि अपने देश से किसी दूसरे देश में जाना, ओवरसीज जाना। और दत्तादा को ये जो मीनिंगलेस रिचुअल्स हैं, ये पूजा पाठ, ये सब कुछ उन्हें पसंद भी नहीं था।
Indrani Devi looked at Shivaji Babu, the younger brother of her husband. Shivaji Babu coughed and explained, "We have all been very disturbed since you discovered the comet. Guruji recommended a Shanti Yagya to pacify the evil spirit behind the comet. We are all waiting for you to perform the yagya." फिर जो इंद्रानी देवी जो शिवाजी बाबू हैं उनके उनके हस्बैंड के छोटे भाई उनकी तरफ देखती हैं जो कि थोड़ा खास रहे होते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि हम लोग काफ़ी परेशान हैं जब से ये कॉमेट जो है डिस्कवर हुई है और हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने एक शांति यज्ञ को ऑर्गेनाइज करने का हम लोग को रिकमेंडेशन दिया है ताकि जो बुरी आत्मा है इसके पीछे कॉमेट के पीछे उसको शांत किया जा सके और हम सब चाहते हैं कि आप ही इस यज्ञ को परफॉर्म करें. मे आई नो व्हाट स्पेसिफिक एडवांटेज देयर इज इन दिस सेरेमनी. दत्तादा वॉज आउटवेयरली कान. फिर वो पूछते हैं कि क्या मैं जान सकता हूँ ये जो पूरी सेरेमनी कराई गई है इसका कोई एडवांटेज है, कोई फ़ायदा भी है. कॉमेट जो है जो आपने डिस्कवर की है वो ऐसा बोलते हैं इसका कोई हार्म नहीं होगा अर्थ पर अगर मतलब ये यज्ञ को किया जाएगा. एट दिस रिमार्क दत्ता ब्लू अप. डोंट यू नो दैट दिस इज ऑल सुपरस्टिशन. और ये जब बात कही जाती है उनसे कि यज्ञ की वजह से इस कॉमेट का कोई नुकसान नहीं होगा अर्थ के ऊपर, ये बात से दत्ता जो है बहुत ज़्यादा चिढ़ जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ एक सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है. और मतलब इट कुड बी कंडोन्ड इन द ओल्डन टाइम्स व्हेन men did not know what comets were, not so in modern times. ये सारी बातें पुराने समय में जब लोगों को नहीं पता था कि कॉमेट क्या होती हैं तब तो इनको माना जा सकता था, मगर अब मॉडर्न टाइम्स में ये सब नहीं मानना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि कॉमेट्स क्या है, सब कुछ उनके बारे में हमें ऑलमोस्ट पता है. कॉमेट्स आर नोन फॉर व्हाट दे आर. देयर मूवमेंट्स आर forecast precisely by mathematical calculations and it is clearly established by statistical studies that their visit have no correlation with the disasters on earth. वो कहते हैं कि अब जो है इसकी कॉमेट्स के बारे में पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा पता लगाया जा सकता है और ये एस्टैब्लिश कर दिया गया है कि इन नेचुरल डिजास्टर का अर्थ पे आने से कोई भी रिलेशन नहीं है इन कॉमेट से. इन कॉमेट की वजह से कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स नहीं आते हैं अर्थ पर. फिर वो कहते हैं कि मेरी जो पूरी एक्सप्लेनेशन है वो फ्यूटाइल है, मतलब बेकार ही है क्योंकि मतलब आप लोगों ने तो कोई एलिमेंट्री बुक्स भी नहीं पढ़ी है साइंस में, मतलब गुस्से में वो ये सब कुछ बोलते हैं. शिवाजी बाबू जेंटली इंटरजेक्टेड बट आर वाइज फोरफादर्स रिकमेंडेड सच यज्ञ. फिर वो जो शिवाजी बाबू हैं वो मतलब आराम से प्यार से इंटरजेक्ट करते हैं, मतलब बीच में बोलते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, हमारे समझदार पूर्वज, उन्होंने रेकमेंड किए थे ये यज्ञ करने. जब से वो लंदन से आए थे दत्तदा जो है वो रेगुलर करस्पॉन्डेंस में थे, बातचीत में थे सर जॉन के, और उनकी फ्रेंडशिप जो थी वो काफ़ी मतलब अच्छी ग्रो हो गई थी. और क्यों हुई थी? क्योंकि वो एक दूसरे के वर्च्यूज़ को, एक दूसरे की बातों को काफ़ी अच्छे से समझते थे. सर जॉन थे वो एडमायर करते थे दत्ता जी के जो साइंटिफिक आउटलुक को, और वाइल जो दत्ता जी थे वो उनके सर जॉन के जो डिसिप्लिन और एफिशिएंसी थे उसको एडमायर करते थे. जो करस्पॉन्डेंस थी, उनकी जो बातचीत थी, वो उन्होंने उस बातचीत में उन्होंने कभी भी मेंशन नहीं किया था प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड को. प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड क्या था? बार बार एस्ट्रॉइड निकल रहा है मुझे. जो कॉमेट थी उसके पाथ को डिफ्लेक्ट करने का या फिर उसे डिस्ट्रॉय करने का जो मिशन था उसका नाम था प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड. ऑल्दो एक बार क्या थे कि सर जॉन ने मतलब हिंट दी थी कि प्रोग्रेस जो है वो ठीक ठाक जा रही है और इस बात से दत्ता जो है वो समझ गए थे इस बात को. मीनवाइल कॉमेट दत्ता वॉज फॉलोइंग इट्स प्रेडिक्टेड पाथ. In due course, it developed its tail. It circled round the sun without breaking apart, nor did it evaporate. The scientists on Project Light Brigade therefore knew the threat of collision was now very much real. फिर वो बताते हैं, पता लगता है कि जो अपना जो कॉमेट है वो अपना प्रेडिक्टेड पाथ हमने पहले से बता रखा है वो फॉलो कर रही है. वो सन के अराउंड भी निकल चुकी है, वो इवेपोरेट भी नहीं हुई और ना ही टूटी, और वो मतलब अब कह रहे हैं कि जो कोलिजन है, टकराना है अर्थ के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा अब रियल लग रहा है. अब मिडिल ऑफ अक्टूबर आ गया है. दत्ता को लेटर मिला सर जॉन से. इन द मिड्स ऑफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ द मीटिंग ऑफ रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी, मतलब पूरी की पूरी जो मीटिंग के बारे में है वो बताया गया है उस लेटर में. द अनसीजनेबली वार्म वेदर, मतलब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीजन के हिसाब से जो वेदर है वो गर्म हो रहा है. ओपनिंग मैचेस ऑफ फुटबॉल सीजन एंड द रीसेंट बाई इलेक्शन. दत्ता spotted the sentence he was eagerly looking for. The charge of the light brigade had begun. Let us hope for the best. So the spacecraft had been launched on time.
तो मतलब वो बताते हैं कि मतलब सीज़न काफ़ी ज़्यादा वार्म हो रहा है और फुटबॉल के मैचेस और बाई इलेक्शन वगैरह वगैरह। फिर एक लाइन मिलती है जिसका जो दत्ता है ईगरली वेट कर रहे थे, वो था कि चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड हैज़ बिगन। इसका मतलब है लाइट ब्रिगेड जो वो उन्होंने स्पेसक्राफ्ट बनाया था उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो उस पर काम अच्छे से चल गया है और उसको वो शायद लॉन्च भी करने वाले हैं और होप कर रहे हैं कि जो स्पेसक्राफ्ट है वो टाइम पर लॉन्च हो जाएगा और सब कुछ सही रहेगा। But it will achieve the rendezvous in time and at right place. Will the remote control detonation work? What if the gigantic nuclear pile fails to fire? दत्ता could not share his anxieties with anyone around him. तो दत्ता को मतलब बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही होती है, बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि क्या होगा अगर वो जो स्पेसक्राफ्ट है वो तोड़ नहीं पाया उस कॉमेट को, अगर उसकी टाइमिंग सही नहीं रही, वो फेल हो गया। तो ये सारी एंजाइटीज हो रही थी दत्ता में, मगर वो किसी के साथ इसको शेयर नहीं कर पा रहे थे। He had to participate in and outwardly enjoy the puja ceremonies, the Diwali celebration and other festivals. फिर उनको जो भी टाइम चल रहा होता है, दिवाली का टाइम चल रहा होता है, बाकी सारी सेरेमनीज उनके घर में चल रही होती है, इन सबको भी उनको अटेंड करना था। मगर इस उनका जो पूरा सोल डे टाइम रिलैक्सेशन उनको मिलता था वो था कंपनी ऑफ कोखा, हिज 8 ईयर ओल्ड ग्रैंडसन। उनका 8 साल का जो ग्रैंडसन था कोखा जिसका नाम था, उसके साथ ही उनको थोड़ी शांति मिलती थी। एंड ऑफ कोर्स एट नाइट लुकिंग थ्रू दिव्या, और रात में जो वो टेलीस्कोप से देखते थे उससे उनको काफी ज्यादा अच्छा लगता था। ही वॉज रेगुलरली मॉनिटरिंग द कॉमेट, नाउ क्लियरली विजिबल इवन टू द नेकेड आइज। और वो जो कॉमेट को रेगुलरली देख रहे थे और अब वो कॉमेट इतनी पास आ चुकी थी कि नेकेड आइज से भी उसको देखा जा सकता था। स्पेशल मैसेंजर ऑन अ स्कूटर फ्रॉम द ब्रिटिश काउंसिल बॉट इन एन अर्जेंट टेलेक्स मैसेज फॉर हिम। फिर जो है कि उनके लिए नवंबर 18 को एक स्पेशल मैसेज आया, जो कहाँ से आया था, लंदन से आया था। टेलेक्स ऑपरेटर इन कैलकाटा हैड वंडर्ड व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट इट टू मेक इट सो अर्जेंट, बट ऑन रीडिंग इट दत्ता लॉस्ट ऑल हिज लेथार्जी एंड रश्ड टू हिज फेवरेट रसगुल्ला शॉप। तो फिर क्या हुआ कि वो मतलब काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट मैसेज था और उस मैसेज को पढ़ के दत्ता जो है अपनी सारे आलस, लेथार्जी का मतलब होता है आलस, लेजीनेस, वो भूल गए और फटाफट भाग गए रसगुल्ला की शॉप के पास। उस मैसेज पे लिखा था, आई एम कॉन्फिडेंट नाउ ऑफ बाइंग माई क्रिसमस प्रेजेंट ऑन December 15, जॉन नेफर्सन। उसमें लिखा हुआ था कि अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने जो क्रिसमस प्रेजेंट्स को खरीदने के लिए December 15 को। On December 15, Comet Datta came closest to the Earth at the distance of 80,000 kilometers. Millions saw it and admired it. Only a handful knew how close they had come to the total annihilation. फिर मतलब December 15 का जो टाइम आ गया था, उस टाइम जो कॉमेट थी वो काफ़ी ज़्यादा पास आ गई थी। उसका डिस्टेंस था 80,000 किलोमीटर सिर्फ अर्थ से। मिलियंस ने, बहुत सारे लोगों ने उसको देखा, उसकी तारीफ की, एडमायर करना, तारीफ करना। मगर सिर्फ कुछ लोगों को पता था कि किस तरीके से मतलब इतना पास आने के बाद उसका अर्थ का टोटल मतलब एनिहिलेशन हो सकता है, पूरी तरीके से वो खत्म हो सकती है। When the comet had gone far away and was seen no more, the Tada felt it safe to make the following comment to his wife. फिर now that the comet came and went and you are satisfied that no major disaster took place that can attribute it to it. फिर जो मतलब वो सेफली जब वहाँ से चली गई थी कॉमेट, December 15 के बाद कॉमेट वहाँ से जा चुकी थी और उससे कोलिजन नहीं हुआ था, तो दत्ता बोलते हैं कि आप जो है मतलब वो सोचते हैं कि अभी कहना चाहिए अपनी वाइफ से कि देखो जो कॉमेट है वो आई और चली भी गई और कोई प्रॉब्लम इससे नहीं हुई। फिर उनकी वाइफ है वो बोलती है, आई अग्री दैट देयर हैज़ बीन नो मेजर डिजास्टर बट देयर कुड हैव बीन सम, डू यू नो हाउ दे वर अवर्टेड, इंद्रानी देवी सेड विद क्वाइट कॉन्फिडेंस। फिर वो बोलती हैं कि हाँ मैं अग्री करती हूँ कि कोई भी मेजर डिजास्टर नहीं हुई और कुछ भी खराब नहीं हुआ, और ये तुम्हें पता है कैसे अवॉइड हुआ, मतलब इसको कैसे अवॉइड किया जा सका, रोका जा सका। इंद्रानी देवी काफी कॉन्फिडेंस से बोल रही थी और वो बोलती हैं, दत्ता उनको तरफ देख रहे होते हैं तो वो एकदम से सोचते हैं कि क्या सच में तुम्हें पता है, तुम्हें कैसे पता ये सब। तो ही हैड नेवर मेंशन प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड टू हर, ही प्रोब कॉशियसली, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन। फिर वो सोचते हैं कि मैंने तो इनको प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड के बारे में कुछ नहीं बताया, तो फिर इन्हें कैसे पता लगा होगा, वो ये सब सोच रहे थे। और फिर एकदम से बोलते तुम्हें कैसे पता ये सब। तो वो बोलती है बहुत ही सिंपल सी बात है, कोई डिजास्टर नहीं हुआ क्योंकि हमने यज्ञ रखा था अपने घर में, बट आई नेवर परफॉर्म द यज्ञ। फिर वो बोलते हैं दत्ता कि मैंने तो कभी भी कोई यज्ञ परफॉर्म ही नहीं किया, क्या तुम्हें याद नहीं है मैंने मना कर दिया था उसमें बैठने से। फिर वो बोलती है ऑफ कोर्स तुमने मना कर दिया था मगर हमने दूसरा तरीका निकाल लिया, एटलीस्ट
गुरुजी ने तो निकाल ही लिया। उन्होंने कहा कि अगर आप अनविलिंग हैं और यज्ञ में नहीं बैठना चाहते हैं तो उनके जो डिसेंडेंट है, डिसेंडेंट का मतलब होता है जो आगे आने वाली पीढ़ी होती है, वो बैठ सकते हैं। जैसे कि डिसेंडेंट हो गए, जैसे कि ग्रैंडफादर के डिसेंडेंट, उनका बेटा, उनका ग्रैंड चाइल्ड, इस तरह से। आपके डिसेंडेंट बैठ सकते हैं। तो कोखा जो था वो उसको हमने बैठा दिया। देखिए गुरुजी कितने क्लेवर है। इंद्राणी की वॉइस में काफी ज्यादा खुशी थी और जीत की खुशी थी वो। दत्तादा फॉर्म्ड अ मेंटल पिक्चर ऑफ कोका परफॉर्मिंग द यज्ञ अटरिंग मंत्र डिक्टेटेड टू हिम which he had not understand। फिर वो सोचने लगे दत्तादा की जो कोखा है वो कैसे यज्ञ में बैठा है और मंत्र बड़बड़ा रहा है, रिपीट कर रहा है, जिसका उन्हें बिल्कुल भी उसे मतलब नहीं बताया। Pouring he had specified intervals into the fire, offering flowers, and then picture changed to an assembly of scientists at the conference, analyzing the problem, devising solution, and executing them rationally and efficiently। एक तो पिक्चर बन रही थी कि किस तरीके से यज्ञ को परफॉर्म किया जा रहा है, और दूसरी पिक्चर थी कि किस तरीके से जो साइंटिस्ट हैं वो पूरा वर्क कर रहे हैं, असेंबली कर रहे हैं उस स्पेस क्राफ्ट की, और सॉल्यूशन निकाल रहे हैं रेशनली, मतलब बिल्कुल सही तरीके से और एक लॉजिक के साथ और एफिशिएंटली उस मशीन को बनाने में। और एक दूसरा था जिसमें यज्ञ हो रहा था। इट सीम्ड हार्ड टू बिलीव दैट बोथ पिक्चर्स वर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कंटेम्पररी ह्यूमन सोसाइटी। और उनको काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी ये समझने में कि दोनों के दोनों सीन्स है, यज्ञ करवाना और एक दूसरा एक मशीन को बनवाना, ये एक ही समय के, कंटेम्पररी मतलब होता है एक ही टाइम का, कंटेम्पररी ह्यूमन सोसाइटी एक ही टाइम की ह्यूमन सोसाइटी के ये दो हिस्से हैं। Tattada was aware of the gulf that separates the rich from the poor, educated from illiterate, privileged from unprivileged. But this gap between the rational and superstitious seemed to him far wider, far more sinister। फिर वो सोचते हैं कि मतलब उनको समझ आता है डिफरेंस, जो गल्फ है, जो खाई है, किसके बीच में, रिच और पुअर के बीच में, अमीर गरीब के बीच में, पढ़े लिखे और अनपढ़ के बीच में, जो जिनकी किस्मत अच्छी है और जो अच्छे नहीं है उनके बीच में। मगर ये जो रेशनल और सुपरस्टिशन का जो गैप है, मतलब रेशनल जो सारी चीजें लॉजिक के साथ समझते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट को आप कह सकते हैं, और सुपरस्टिशंस जो मतलब कि यज्ञ करने से जो कॉमेट है वो नहीं टकराई, ये हो गया सुपरस्टिशन। तो जो रेशनल और सुपरस्टिशन के बीच में जो खाई है वो बहुत ही ज्यादा गहरी है और काफी ज्यादा बुरी चीज है। और will human society ever succeed in eliminating it? Datta did not know the answer। फिर वो सोचते हैं कि क्या जो ह्यूमन सोसाइटी है इन सुपरस्टिशंस को कभी भी एलिमिनेट करने में क्या ये ह्यूमन सोसाइटी सक्सेसफुल हो पाएगी, और दत्ता को इसका आंसर नहीं पता था। तो एक बार समरी देखते हैं इस वाले चैप्टर में क्या होता है। पहले वाले चैप्टर का कंटिन्यूएशन है इसमें, मतलब ऑब्जर्व वो बुला ली जाती है कॉन्फ्रेंस। उस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड कर लिया जाता है कि जो है एक स्पेसक्राफ्ट टाइप की चीज़ बनाई जाएगी जिसमें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया जाएगा अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर, जिससे कि वो जो कॉमेट है उसको अपने पाथ से हटाया जा सके। फिर जो दत्तादा है वो सर जॉन से पूछते हैं कि मतलब आपको क्या लगता है कि टकराएगी, क्या होगा। तो सर जॉन से बोलते हैं कि मैं अभी भी मतलब मेरे को कुछ नहीं पता है, और मैं दिसंबर 15 तक जो कोलिजन डे हो सकता है कि कोलाइड कर जाए ये कॉमेट अर्थ से, उस दिन तक मैं कोई भी क्रिसमस प्रेजेंट नहीं खरीदूंगा। फिर जो दत्ता है वो अपने इंडिया वापस आ जाते हैं और फिर उनको मतलब बातें करते रहते हैं सर जॉन से कि क्या क्या प्रोग्रेस चल रही है। फिर एक बार उनको एक दिन लेटर आता है कि जो है अब सब कुछ ठीक है और मैं क्रिसमस प्रेजेंट जो है वो खरीदने जा रहा हूँ। तो इसका मतलब ये था कि जो कॉमेट है वो अर्थ से नहीं टकराएगी। फिर मतलब आगे की बात है कि जो दत्ता दा है वो सोचते हैं कि एक तरफ रैशनैलिटी है, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही है, और दूसरी तरफ आज भी कितने ज़्यादा सुपरस्टिशंस हैं जो यज्ञ करके और कॉमेट को डिस्ट्रॉय करने में मतलब मानते हैं कि यज्ञ करके कोई कॉमेट जो है वो अर्थ से नहीं टकराएगी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया।